पुणे में भीषण सड़क हादसा, 25 गाड़ियां आपस में भिड़ी, विस्फोट के बाद भड़की आग, 9 लोगों की मौत की पुष्टि, कई गंभीर। महाराष्ट्र के औद्योगिक और आईटी हब के रूप में पहचान रखने वाले पुणे शहर ने गुरुवार की देर शाम वो मंजर देखा जिसने लोगों को झकझोर दिया। तेज रफ्तार, लापरवाही, धुएं का फैलता बादल और फिर मिनटों में चीख पुकार। ये सब कुछ एक ही हादसे में बदल गया जब करीब 25 गाड़ियां आपस में टकरा गई। टकराहट के बाद विस्फोट हुआ और देखते ही देखते कई वाहन धू धू कर जलने लगे। अभी तक मिली आधिकारिक प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राहत बचाव दल मौके पर जुटा हुआ है और आग को नियंत्रण में लाने के लिए फायर ब्रिगेड लगातार प्रयास कर रही है। यह घटना न केवल दर्दनाक है बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है। सड़कों की सुरक्षा, वाहनों की स्पीड, रात के समय हाईवे पर निगरानी की कमी और आपातकालीन व्यवस्था की तैयारियों से जुड़े सवाल। आइए इस पूरे हादसे को शुरू से अंत तक समझते हैं। हादसे की शुरुआत, कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब हाईवे पर अचानक एक कार मुड़ी हुई अवस्था में खड़ी दिखाई दी। पीछे से आने वाले वाहनों को उसके बारे में कोई अंदेशा नहीं था। तेज गति से आती एक कार ने जब अचानक ब्रेक लगाया तो उसके पीछे कई वाहन एक के बाद एक भिड़ते चले गए। कुछ ही पलों में एक बाइक कार से भिड़ गई, फिर पीछे से एक इको कार टकराई, उसके बाद 2 ट्रक हिले और चेन रिएक्शन में करीब 25 गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। यह सिलसिला सिर्फ 20 से 25 सेकंड में हुआ, लेकिन इसके असर ने कई परिवारों की जिंदगी बदल दी। विस्फोट कैसे हुआ? प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि दुर्घटना के बाद कुछ गाड़ियों में फ्यूल टैंक फट गया, जिसके चलते विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि पास खड़ी 2 कारें तुरंत आग की चपेट में आ गई। धमाके की आवाज आसपास के 3 किलोमीटर क्षेत्र तक सुनाई दी। कई लोग समझ ही नहीं पाए कि यह हादसा है या कोई अन्य घटना। धू धू कर जलते वाहन, बचाव दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती। फायर ब्रिगेड की टीम को जब तक मौके पर पहुंचने में 10 से 12 मिनट लगे, तब तक कई गाड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थी। आग इतनी तेज थी कि कई वाहन पहचान में नहीं आ रहे थे। घायल लोग आग और धुएं के कारण फंस गए। आसपास से गुजर रहे लोग सहायता करने पहुंचे, पर आग की दहशत साफ दिख रही थी। फायर कर्मियों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। मौके का मंजर, चीखे, अफरा तफरी और भय। जो लोग उस सड़क से गुजर रहे थे उन्होंने बताया कि हादसे का दृश्य किसी फिल्म जैसा नहीं बल्कि किसी युद्ध जैसा लग रहा था। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, मदद करो, कोई निकालो, पानी लाओ। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास जाना मुश्किल था। यह कहना है प्रत्यक्षदर्शी का। कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की। कई गाड़ियां धुएं से भर गई, जहां यात्रियों को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही थी। 9 मौतों की पुष्टि, संख्या बढ़ने का अंदेशा। प्रशासन ने फिलहाल 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन कई गंभीर घायलों के कारण संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि कुछ शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि पहचान मुश्किल हो रही है। घायल यात्री और अस्पतालों में अफरा तफरी। घटना के बाद घायलों को नजदीकी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार कई मरीजों के शरीर का 40 से 60% हिस्सा जल चुका है। कुछ को धुएं से दम घुटने के कारण सांस संबंधी दिक्कतें हैं। कई यात्रियों को सर और रीढ़ की हड्डी में चोटें आई हैं। अस्पतालों में चिकित्सकों की टीम लगातार काम कर रही है। प्रशासन हरकत में, जांच के आदेश। महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। यह जांच कई बिंदुओं पर केंद्रित होगी। सड़क की स्थिति, लापरवाही या तेज रफ्तार, वाहन का तकनीकी खराबी, क्या किसी ट्रक में ज्वलनशील पदार्थ था, क्यों नहीं की गई पहले से चेतावनी, हाईवे की कैमरा निगरानी में कितनी खामियां थी। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में क्या फुटेज मौजूद है। लोगों का गुस्सा और सवाल। स्थानीय लोगों और यात्रियों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हाईवे पर रात को मॉनिटरिंग बेहद कम रहती है, स्पीड लिमिट का पालन नहीं कराया जाता। हादसे के बाद एम्बुलेंस देर से पहुंची, सड़क पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। कई लोगों ने सरकार से सड़क सुरक्षा और हाईवे की सुविधाओं को और मजबूत करने की मांग की। सोशल मीडिया पर मातम और चेतावनी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर दुर्घटना के वीडियो, गाड़ियों के धधकने के दृश्य, मदद की अपील, मृतकों के लिए संवेदना, सब तेजी से वायरल होने लगे। कई लोगों ने इसे एक रोक सकने योग्य हादसा बताया और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक होने की अपील की। परिवारों का मातम, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी।
हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। एक घायल यात्री ने बताया, सब कुछ कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया। पीछे बैठा मेरा दोस्त बाहर भी नहीं निकल पाया। उसकी चीख अभी भी कानों में गूंज रही है। कई परिवार अस्पतालों और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रोते बिलखते नजर आए। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय हाईवे पर ओवर स्पीडिंग 60% हादसों की वजह। रात के समय ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सबसे ज्यादा। पुराने वाहनों में फ्यूल टैंक से संबंधित कई खतरनाक खामियां। यदि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए तो ऐसे हादसों को काफी हद तक टाला जा सकता है। अंतिम संदेश, सड़कें सुरक्षित होंगी तभी जीवन सुरक्षित होगा। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तेज रफ्तार सिर्फ कुछ मिनट बचाती है, लेकिन पूरी जिंदगी छीन सकती है। हमें याद रखना चाहिए, सीट बेल्ट और हेलमेट कोई विकल्प नहीं, जीवन रक्षा है। स्पीड लिमिट सिर्फ बोर्ड पर लिखी बात नहीं, जीवन बचाने का नियम है। सड़क पर हर सेकंड जिम्मेदारी का है। यदि वाहन में कोई खराबी है तो उसे नजरअंदाज करना खुद को खतरे में डालना है। और सबसे बड़ी बात, लापरवाही सिर्फ खुद को नहीं, कई निर्दोषों को भी मार सकती है। हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि सड़क पर सुरक्षित चलेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।